आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और आने का मकसद भी हमारा यही था कि आप लोगों के बीच में आने के बाद आपकी बातों को सुनना और आप लोग लगातार इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के जीवन के लिए जो आप लोगों का योगदान रहा है, उस योगदान के बारे में जानना और उसके साथ साथ आप लोग किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो आपकी समस्या हैं, उसको जानना और आने के बाद जिन जिन बातों को रखा गया इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमें लगता है कि जो एजेंट्स, जो कर्मचारी हमारे हैं LIC ऑफ इंडिया के, जो दूसरे के भविष्य को संवारने में लगे हैं और खुद ही उनका भविष्य अंधकार है, ये आने के बाद ये हमें महसूस हुआ। वास्तव में आपकी बात को हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय ने जो अपनी बात को रखा, मैं काफी ध्यान से ही सुन रहा था कि पूरे भारत में 12 लाख एजेंट हैं और पूरे देश की अर्थव्यवस्था, हम यही जानते हैं, पहले ऐसी चर्चा में हम लोग सुनते थे कि भाई पूरे देश में LIC ऑफ इंडिया का जो योगदान है, जो अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा रीढ़ कोई है तो LIC ऑफ इंडिया। लेकिन जिसके बदौलत आज इन ऊंचाइयों तक हमारा देश पहुंचा, अर्थव्यवस्था पहुंचा, उनका भविष्य, उनकी समस्याएं आखिर सुनने वाला कौन है? अभी के समय में हम लोग यही देखते हैं, हमारे देश में निजीकरण का जो प्रावधान बना है, जो निजीकरण की ओर काफी तेजी से हमारा देश जा रहा है, उससे हम लोगों का भविष्य क्या होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा? हम लोग तो यही जानते हैं कि पहले छोटा सा सीधा सा बात में यही जानते हैं कि लालच, जो थोड़ा सा लालच निजी एजेंसियां देता है, उससे लोग काफी प्रभावित होते हैं और लोग उस ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन उसका भविष्य में कितना नुकसान है, लोगों को पता नहीं रहता। इसी प्रकार हमारे देश में भी हम तो यही समझे कि आप बहुत सम्मान के साथ, हम लोग गांव में भी लोग LIC एजेंट को, जो लोग कंज्यूमर हैं, काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में आने के बाद यह महसूस हुआ कि भाई जो हमारे देश में जो मजदूर है, जो एक मजदूर है, जो जब तक शरीर में जान रहता है, जब तक शरीर में ताकत होता है, तब तक वो काम करते हैं और खाते भी हैं। लेकिन जिस दिन वो काम करने के लायक नहीं होते हैं, उस दिन उसका भविष्य इतना अंधकार होता है कि वो जीने के लिए और एक दिन का खाना जुटाने के लिए, हमको लगता है काफी आधे समय से पहले ही उनको दम तोड़ना पड़ता है। तो सौभाग्य से हमको भी एक बार झारखंड में मंत्री के रूप में, श्रम मंत्री के रूप में रहने का, काम करने का अवसर मिला। तो उस समय हम लोग यही सम्मेलन के उसमें काफी लंबी चर्चाएं हुई कि भाई मजदूरों का भविष्य आखिर कैसे चलेगा, जो रिटायरमेंट लाइफ, जो 60 साल के बाद जब तक काम करने लायक होते हैं,
तब तक तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने का जिस समय शरीर में ताकत खत्म हो जाता उसके बाद उनका भविष्य अंधकार हो जाता है। तो उनका भविष्य कैसे सुधरे, तो उसके लिए काफी मंथन किया गया, काफी सब कुछ किया गया। उसके बाद यह निर्णय भी लिया कि भाई जो मजदूर बड़े बड़े भवन बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत बनाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग ऑफिस कार्यालय सब चलता है, लेकिन जो खून और पसीना से बनाते हैं उन्हीं का भविष्य अंधकार है। ये हम लोगों को काफी महसूस हुआ, जिस प्रकार आप लोगों के बीच में आने के बाद भी अनुभव हुआ। तो मजदूरों के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाया कि जितना भी सरकारी भवन बनेगा या जितना भी प्राइवेट बिल्डिंग भी बनेगा, उन मजदूरों के भविष्य के लिए 1% उनके नाम पर एक संस्था बना। उस संस्था में हम लोग डोनेशन के रूप में डोनेशन का 1% उसके खाते जमा करना पड़ेगा। यह पॉलिसी झारखंड में बना। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, सब कुछ बन रहा, तो उसका 1% इस प्रकार रॉयल्टी करता है। जिस प्रकार हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसी प्रकार जितना लागत है उसका 1% मजदूरों के भविष्य के लिए हम लोगों ने प्रावधान बनाया। आज आप समझ सकते हैं जिस प्रकार आप लोग दावे के साथ करते हैं देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था LIC ऑफ इंडिया, उसी प्रकार आज झारखंड में सबसे ज्यादा भविष्य किसी का सुरक्षित है तो उन मजदूरों का है जो लोग 60 साल के बाद काम करने लायक नहीं होते। आज उनको ऑटोमेटिक हम लोग उस समय बनाए कि ऑटोमेटिक जिस दिन उस मजदूर का 60 साल पूरा हो जाएगा उस दिन से उसका पेंशन चालू होगा। क्योंकि 60 साल पूरा हो गया, कोई गवर्नमेंट का है कि भाई 60 साल के बाद मजदूर काम करने लायक नहीं होता तो उसको पेंशन मिलना चाहिए। या दुर्घटना घटता है तो उसके लिए 5 लाख, पहले शुरुआत में 1 लाख हुआ, अब धीरे धीरे उसमें इतना पैसा जमा हो गया कि अब कोई भी मजदूर मरता है तो उसके लिए 5 लाख रुपया हम लोग मुहैया कराते हैं। मजदूर का बेटा मजदूर ही नहीं है, क्योंकि पिता बाप मजदूर है तो उसका बेटा यदि उसके पास उतना सुरक्षित है ही नहीं कि उसका बेटा डॉक्टर बन सके या इंजीनियर बन सके। यदि वैसे मेधावी बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम लोगों ने स्टाइपेंड का प्रावधान बनाया कि भाई उसी संस्था से हम लोग उसको कल्याणकारी बोर्ड जो हम लोगों का बना, मजदूर कल्याणकारी बोर्ड, उससे उसको दिया जाए। आप लोग हमेशा